हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ के मार्च 2021 से लेकर के अगस्त 2021 यानी कि पूरे 6 महीने के करंट अफेयर। उसमें से टॉप 100 सिलाइड्स जो मेरे पास यहाँ पर थी, जो मुझे लगती हैं कि एग्ज़ाम के काम की हो सकती हैं। लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स में टॉप 100 करंट अफेयर्स मैं यहाँ पर उठा करके लाया हूँ। बहुत फास्ट चलेंगे, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये काम की यहाँ पर चीज़ें हो जाती हैं। ओके, तो बहुत तेज़ी से हम यहाँ पर चलेंगे, माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से आर्टिकल्स को यहाँ पर देखेंगे क्योंकि एक रिवीजन वीडियो है। और आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि इस वीडियो को देख करके आपका सारा काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम, आपके क्वेश्चन सोल्व होने शुरू हो जाएंगे सिर्फ इस वीडियो को देख करके, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको मार्च के, मई के, अप्रैल के, जून के और जुलाई के और अगस्त के इन 6 महीने के करंट अफेयर डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, जिनके ऊपर सेपरेट वीडियो बन चुकी थी। ये रिवीजन वीडियो है, बहुत फास्ट चलेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और सिर्फ मेन पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसकी भी पीडीएफ मैं आपको नीचे अपलोड करा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, अगर आप देखना चाहते हैं तो। ओके, चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर काम को करने वाले हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर पहला, या हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने अवार्ड लॉन्च किया है। अगर आप ट्री लगाओगे तो आपको अवार्ड दिया जाएगा। इस अवार्ड का नाम है प्राणवायु अवार्ड। ठीक है, इतना आपको यहाँ से याद रखना है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो रेड राइस की यहाँ पर बात हो रही है। रेड राइस बेसिकली उगाया जाता है ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम के अंदर, और फर्टिलाइज़र का यूज़ इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इसको लोकली बाव धान के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिए, इसको जीआई टैग नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका पहला कंसाइनमेंट अभी अभी यूएसए को भेजा गया, इसको जीआई टैग नहीं मिला हुआ है। ओके, अगली चीज़ की बात करते हैं। एक है आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो इसके अंदर आ जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। ओके, और इसको यहाँ पर पेटेंट मिला है किस चीज़ के लिए? क्योंकि इसने ब्लैक पेपर के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉइलर फॉर्मुलेशन यहाँ पर डिस्कवर किया। बेसिकली क्या है कि ब्लैक पेपर के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन है उसको यहाँ पर बढ़ाया। उसके अंदर आपने मैग्नीशियम, जिंक, बोरोन जैसी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो होने चाहिए, उनको यहाँ पर इसने बढ़ाया, तो इसको यहाँ पर पेटेंट इसके लिए दे दिया गया है। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट हैं उसके अंदर बहुत एक्सीलेंट ग्रोथ देखने के लिए मिली है। अगर आप यहाँ पर देखें 2020-21 के दौरान, तो 17.34% की ग्रोथ हमें देखने के लिए मिली है एक्सपोर्ट के अंदर, और हमारे एक्सपोर्ट $41 बिलियन हैं। सारी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ओके, हमारे जो लार्जेस्ट मार्केट हैं यूएस, चाइना, बांग्लादेश, यूएई, वियतनाम, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, नेपाल, ईरान और मलेशिया को हम यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन टोटल 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का वादा यहाँ पर सरकार ने किया था। अगले 5 साल के अंदर ये काम किया जाएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की है। मैंने बताया 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे 2019-20 से लेकर के 2023-24 तक। ओके, और इस चीज़ को आपको यहाँ पर याद रखना है। ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की जाएगी? तो ये इम्प्लीमेंट की जाएगी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के द्वारा और नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड नाबार्ड के द्वारा। इनके द्वारा ये चीज़ यहाँ पर लागू करने की बात की जा रही है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट यहाँ पर लॉन्च की, और याद रखना किसने लॉन्च की? यूएनईपी ने। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर कहा कि दुनिया में जितना भी फूड है उसका 17% फूड यहाँ पर वेस्ट हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट डाटा यही है कि 17% फूड यहाँ पर वेस्ट हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे। ये है फूड वेस्ट इंडेक्स। एक दूसरी भी यहाँ पर होती है, दैट इज़ फूड लॉस इंडेक्स। ठीक है, ये फूड लॉस इंडेक्स नहीं है, ये फूड बेस्ड इंडेक्स है। फूड लॉस इंडेक्स और फूड बेस्ड इंडेक्स अलग है, और फूड बेस्ड इंडेक्स के अंदर टोटल फूड वेस्ट को यहाँ पर मापा जाता है, जबकि लॉस के अंदर ऐसा नहीं है। ओके, तो ये कुछ और फाइंडिंग अगर आप यहाँ पर देखें, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये देखा जाएगा कि फूड जनरेशन जो है वो सभी कंट्रीज़ में एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि लो इनकम कंट्री है या हाई इनकम कंट्री है तो अलग अलग है। ओके, ऑस्ट्रिया के अंदर सबसे कम वेस्ट यहाँ पर जनरेट होता है, और सबसे ज़्यादा वेस्ट जो जनरेट होता है वो नाइजीरिया के अंदर होता है। इंडिया के अंदर जो है, फॉर इंडिया द वेस्ट इन केजी पर कैपिटा पर ईयर वाज 50। तो जैसे यहाँ पर 39 है, यहाँ पर 189 है, इंडिया के अंदर 50 है। ओके, इसको याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा है कि 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में डिक्लेयर किया जाएगा। मिलेट्स मोटे अनाज, इनका न्यूट्रिशनल बेनिफिट ज़्यादा है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लेकर के आनी है, तो आपको मिलेट्स को अपनाना पड़ेगा। और मिलेट्स के अंदर आपको ज्वार बाजरा टाइप की फसलें मिल जाएंगी, रागी टाइप की। तो ये 2023 को यहाँ पर कहा जा रहा है। एक होता है सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, इसके बारे में याद रखिएगा कि ये जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 के अंडर में लॉन्च किया जाएगा। इसके अंदर जो एम है वो ये है कि मल्टीपर्पज़ ट्री आपको एक साथ उगाने हैं। ठीक है,
मल्टीपर्पज़ ट्री उगाने के लिए फार्मर्स को एनकरेज करना है। और ऐसा है कि अगर आपका एक क्रॉप यहाँ पर फेलियर हो गया, एक क्रॉप फेलियर यहाँ पर हो गया, तो आपके पास दूसरी क्रॉप यहाँ पर होनी चाहिए जिससे कि आप एडिशनल इनकम जनरेट कर सको। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर EBA रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ की। तो ये EBA रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? इनेबलिंग ऑफ बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर दी जाती है। और इन्होंने यहाँ पर कहा है कि इन 101 कंट्रीज़, 101 कंट्रीज़ में ये यहाँ पर यूज़ की जाती है वर्ल्ड वाइड। उसकी रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की गई है। और इन्होंने बताया कि फार्मर्स को एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करने में और अपनी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ऑपरेट करने में कितनी सुविधा यहाँ पर होती है, उसके हिसाब से ये जो इंडेक्स है वो यहाँ पर लॉन्च की गई है। इंडिया की रैंक आपको मिल जाएगी 49 यहाँ पर है। ओके, इसको याद रखिएगा। किंग भूमिबोल सॉइल अवार्ड 2020 अवार्ड यहाँ पर किसके द्वारा यहाँ पर दिए जाते हैं? तो याद रखना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर रोम के अंदर है। और अभी अभी ये दिया गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR को वर्ल्ड सॉइल डे के अवसर पर ये जो अवार्ड यहाँ पर दिए जाते हैं, किंग भूमिबोल सॉइल वर्ल्ड सॉइल डे। ओके, तो ये अवार्ड का नाम है पूरा का पूरा। और सॉइल डे आप देखिए तो 5 दिसंबर 2020 को यहाँ पर आपका मनाया जाएगा, 2020 का। और उस समय ये अवार्ड यहाँ पर इनको प्रदान किया गया। ओके, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च हुआ है, दैट इज़ अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट। 1-2 महीने में ये प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और इसको याद रखिए कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। नीति आयोग ने यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केट्स एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स जो है वो लॉन्च की है स्टेट्स के लिए। किसने लॉन्च किया है? ऐसे क्वेश्चन आएगा घुमा करके। नीति आयोग ने लॉन्च किया है। शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा, AMFFRI। डेनमार्क ने यहाँ पर कह दिया कि राजस्थान के अंदर डेयरी सेक्टर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर तैयार करेंगे। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार करने के लिए डेनमार्क और राजस्थान के बीच में MOU साइन हुआ है। और इतना पॉइंट आप याद रखोगे डेयरी सेक्टर के अंदर। अगली बात करते हैं काला नमक राइस फेस्टिवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश के अंदर ये फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। 3 दिन का ये फेस्टिवल यहाँ पर होता है। काला नमक एक तरीके का राइस होता है और ये राइस यहाँ पर उगाया जाता है उत्तर प्रदेश के बेसिकली जो फ्लड प्लेन्स है वहाँ पर ये चीज़ उगाई जाती है। ओके, तो ऐसा ही आपको फेस्टिवल और भी मिल जाएंगे, जैसे स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल है झांसी के अंदर, जैगरी फेस्टिवल है लखनऊ के अंदर। उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र के फार्मर्स ने स्टार्ट किया है फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट। तो ये एक तरीके का मूवमेंट है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो बेकरी मेड केक्स जो हैं उसको छोड़ करके आपको फ्रेश फ्रूट केक्स यहाँ पर खाने चाहिए, क्योंकि बेकरी के जो केक्स हैं उनसे आपको हेल्थ का जो सिचुएशन है वो ध्यान में रखते हुए आपको फ्रेश फ्रूट केक्स खाने चाहिए। मतलब कहने का ये है कि जो केक है वो आपका फ्रूट से मिलकर के बना हुआ होगा, ना कि चॉकलेट वगैरह से या जैम इन सब चीज़ों से बना हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी। महाराष्ट्र की सरकार ने काम किया है। कूडो एंड कुटकी कल्टीवेशन ये आपका मिलेट्स को रिवाइव करने के लिए अलग अलग तरीके के फार्मिंग कल्टीवेशन टेक्निक्स हैं। स्पेशली मध्य प्रदेश के डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में ये जो टेक्निक्स हैं उगाई जाती हैं, मतलब यूज़ की जाती हैं। ओके, तो मिलेट्स को रिवाइव करने के लिए ये प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया गया है। तीनों पॉइंट याद रखना, मध्य प्रदेश, मिलेट्स को रिवाइव करने के लिए कूडो एंड कुटकी कल्टीवेशन। मिलिट्री फार्म्स यहाँ पर 132 साल बाद बंद कर दिए गए हैं। मिलिट्री फार्म्स की अगर हम बात करें तो जो सैनिक हैं मिलिट्री के जो आपके सैनिक हैं उनको हाइजीनिक काउ मिल्क अवेलेबल रहे 24/7, तो उसके लिए ये फार्म यहाँ पर बनाए गए थे। और पहला फार्म जो यहाँ पर खुला था इलाहाबाद के अंदर 1889 के अंदर खुला था। और उसके बाद अगर हम देखें 130 फार्म पूरे इंडिया के अंदर यहाँ पर थे। ओके, तो हाइजीनिक काउ मिल्क यहाँ पर उनको प्रोवाइड कराने के लिए था, लेकिन अब इन फार्म्स को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। ओके, राजस्थान के अंदर फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट यहाँ पर लगाया गया। ये किसने लगाया? राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। और कंट्री का पहला फार्म बेस्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट है। और PM कुसुम स्कीम यानी कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के अंदर ये लगाया गया है। राजस्थान के अंदर जयपुर में ये प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया गया है। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगली बात करते हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर्स। ये दो जो इनिशिएटिव हैं वो यहाँ पर लॉन्च किए हैं। बेसिकली हमारा क्या है कि एक नेशनल बी मिशन चल रहा है। ठीक है, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, आप इसकी फुल फॉर्म देख सकते हो। इसके अंदर में एक प्रोग्राम एक बोर्ड भी तैयार किया गया, दैट इज़ नेशनल बी बोर्ड। और ये नेशनल बी बोर्ड जो है वो यहाँ पर इस प्रोग्राम को, इस पोर्टल को चलाएगा, मधु क्रांति पोर्टल को। आपका हनी कैसा है, आपकी जो शहद है उसके अंदर एडल्ट्रेशन की मात्रा कितनी है, मतलब मिलावट तो नहीं है, कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है, उस चीज़ को देखने के लिए ये कॉर्नर्स यहाँ पर खोले गए हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं कि
MEDA दैट इज़ मेराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने श्रिम्प फार्मिंग के लिए सर्टिफिकेट देने शुरू कर दिए हैं और इस सर्टिफिकेट का नाम यहाँ पर रखा गया है शाफेरी। ठीक है, तो जो भी एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस यहाँ पर होती हैं वो अच्छे तरीके से हो रही हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड साफेरी। और यूनाइटेड नेशंस की ऊपर ही ये बेस है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर अगर आप देखें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो टेक्निकल गाइडलाइंस है उनके हिसाब से हमने यहाँ पर इस चीज़ को लॉन्च किया है। श्रिम्प फार्मिंग के लिए है, याद रखना। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI ने यहाँ पर ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021 जारी की और इस रिपोर्ट की जो थीम है वो आपको मिल जाएगी ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स आफ्टर कोविड-19। ओके, इतना पॉइंट आपको इस स्लाइड से याद रखना था, बाकी आप छोड़ सकते हो। ओके, यहाँ पर अगर आप देखें इटली ने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क इन इंडिया। इंडिया के अंदर इटली ने अपना पहला मेगा फूड पार्क यहाँ पर लॉन्च किया है। ओके, और ये कहाँ पर बनाया जाएगा, ये गुजरात के अंदर यहाँ पर तैयार करने की बात की जा रही है, इतना आपको याद रखना है। दिस इज़ द फर्स्ट इटालियन इटालियन इंडियन फूड पार्क प्रोजेक्ट, और ये चीज़ आपको इतना याद रखना है, इटली के सहयोग से गुजरात के अंदर बनेगा। उसके बाद बात करते हैं, एक वेबिनार हुआ मिशन मस्टर्ड 2025 यहाँ पर चल रहा था और ये ऑर्गेनाइज़ किया गया बाय द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। कहने का मतलब यह है कि मस्टर्ड का जो प्रोडक्शन है वो 2025-26 तक 17 मिलियन टन तक यहाँ पर बढ़ा देना है। तो मस्टर्ड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये काम यहाँ पर आपका किया गया था, इसको आपको याद रखना है। बनाना की एक वैरायटी होती है जिसको कहा जाता है मट्टी वैरायटी, और बेसिकली अगर आप देखें ये GI टैग इसको यहाँ पर मिला हुआ है और तमिलनाडु की फेमस बनाना वैरायटी है, दैट इज़ मट्टी वैरायटी। ओके, 3 पॉइंट आपको बताए, GI टैग, मट्टी वैरायटी ऑफ बनाना। आपसे पूछ लेगा कि मट्टी वैरायटी कौन से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की है, बनाना की है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि तमिलनाडु का GI टैग प्रोडक्ट है। ओके, मेडिसिनल प्रॉपर्टी जिसके अंदर होती हैं, और इसको क्रोकोडाइल फिंगर बनाना भी कहते हैं क्योंकि जब इसको आप उल्टा करके रखोगे ना तो इस क्रोकोडाइल की शेप यहाँ पर बन जाती है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें आगे, तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने मिशन फॉर इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर एंड डेवलपमेंट के लिए 2250 करोड़ रुपए 2021-22 के लिए यहाँ पर एलोकेट किए। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट्स, ट्यूबर क्रॉप्स हैं, मशरूम्स हैं, इन सब के प्रोडक्शन को यहाँ पर बढ़ाना है। 60% पैसा सेंटर देगी, 40% स्टेट देगी क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, और हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए अलग अलग तरीके का डाटा भी यहाँ पर है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंदर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आ जाते हैं, इसके अंदर हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट आ जाते हैं, और एक बोर्ड भी यहाँ पर तैयार किया गया है। बर्ड फूड प्राइज़ यहाँ पर दिया गया 2021 का, जो ये प्राइस है वो आपको दिया गया शकुंतला हरक सिंह टिलशेट को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि इनको ये प्राइस जो है वो यहाँ पर दिया गया, शकुंतला हरक सिंह टिलशेट। ठीक है, तो ये इंडिया की हैं और इनको वर्ल्ड फूड प्राइस 2021 का यहाँ पर दिया गया। ऑलराइट, तो ये चीज़ इतना याद रखने की कोशिश यहाँ पर कीजिए। प्राइस के बारे में भी यहाँ पर दिया है मैंने कि वर्ल्ड फूड UN वर्ल्ड फूड डे जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, उस दिन ये प्राइज़ यहाँ पर दिया जाता है। और इसका जो है वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन है उसका हेडक्वार्टर डेस मोइन्स में है USA के अंदर। और डॉक्टर नॉर्मन E बॉर्लॉग, इनको भी यहाँ पर ये नोबेल जो पीस प्राइज़ इनको मिला था और इनको भी ये अवार्ड यहाँ पर मिल चुका है। ओके, तो ऐसा ही सब आपको यहाँ पर याद रखना है। इसको नोबेल प्राइज़ फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर भी यहाँ पर कहा जाता है। MS स्वामीनाथन जो पहले रेसिपिएंट थे जिनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर इतने सारे याद रखिएगा। चाइना के हाइब्रिड राइस के जो फादर हैं इनका नाम आपको मिल जाएगा युआन लोंगपिंग। ठीक है, तो ये इनकी यहाँ पर डेथ हो गई। याद रखिएगा कि फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन चाइना, इनका नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पर फूड सफिशिएंसी हासिल कराई और इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी यहाँ पर दिया गया था, इतना याद रखिए। जैक फ्रूट, त्रिपुरा के अंदर से जैक फ्रूट को लंदन की तरफ एक्सपोर्ट किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये शिपमेंट यहाँ पर भेजा गया है लंदन में। और इसी तरीके का जो शिपमेंट है रेड राइस का, मैंने आपको बताया कि USA की तरफ भी भेजा गया था, 2 बार रिवाइज हो गई एक ही न्यूज़। ठीक है, रेड राइस को GI टैग नहीं मिला हुआ है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो जैक फ्रूट त्रिपुरा से यहाँ पर भेजे गए हैं। उसके बाद बात करें तो सरकार ने डाई अमोनियम फॉस्फेट के ऊपर जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसको 140% से बढ़ा दिया है। ठीक है, कम से कम इतना याद रखो आप, यहाँ पर 140% से इसको यहाँ पर बढ़ा दिया है। उसके बाद बात करते हैं, इंडिया ने अपना पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, नाम से स्पष्ट है एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए एक सेंटर यहाँ पर खोला गया है। कहाँ पर? पुणे के अंदर खोला गया है। ओके, तो ये इंडिया का पहला एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर है पुणे के अंदर, और नाबार्ड के साथ मिलकर के ये सेंटर यहाँ पर खोला गया है।
उसके बाद बात करते हैं कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने हनी टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ यहाँ पर खोली, और ये हनी टेस्टिंग नाम से स्पष्ट है कि शहद की टेस्टिंग यहाँ पर की जाएगी। ओके, और ये यहाँ पर खोली गई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, न्यू दिल्ली के अंदर। और वर्ल्ड बी डे के अवसर पर ये यहाँ पर खोली गई। वर्ल्ड बी डे 20 मई को मनाया गया। ओके, ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे। एक होता है गोलबाद सपोता, ओके, और इसको चीकू भी कहते हैं सिंपल भाषा में। गोलबाद सपोता ये महाराष्ट्र का पालघर डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली उगाया जाता है, और याद रखना महाराष्ट्र का जीआई टैग प्रोडक्ट है, यूके के लिए अभी अभी एक्सपोर्ट किया गया। ठीक है, एक लाइन में आपको ये चीज़ें समझनी है। वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे यहाँ पर मनाया गया, और ये 2021 के अंदर 14th नंबर का था। ठीक है, और 16 मई को यहाँ पर ये मनाया गया। इसकी थीम भी मिल जाएगी, रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू एग्री टूरिज्म। एग्री टूरिज्म का मतलब है कि अर्बन सिटी के जो लोग हैं वो आकर के रूरल एरिया के अंदर रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, सामान खरीदेंगे, कुछ दिन फार्म के अंदर रहेंगे, हल चलाने का मन है हल चलाएंगे, बुग्गे पर घूमेंगे, और इस तरीके से वो पूरा मजा लेंगे, किसान की इनकम जनरेट होगी। तेलंगाना गवर्नमेंट ने ग्लाइफोसेट को यहाँ पर बंद कर दिया है। ग्लाइफोसेट बेसिकली एक हर्बिसाइड है, और इसको इसलिए बंद किया गया है क्योंकि इसके जो इफेक्ट हैं वो कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कैंसर करने के लिए बेसिकली इसको यहाँ पर कैंसर ये कर देता है। इसलिए कॉटन फार्म्स के अंदर इसका बैन यहाँ पर लगा दिया गया है। किसने लगाया? तेलंगाना की सरकार ने। इलीगल कल्टीवेशन ना हो HTBT कॉटन की, उसको भी रोकने के लिए काम किया गया है। ओके, इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। श्रीलंका ने भी ग्लाइफोसेट को 2014 के अंदर बंद कर दिया था। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो अल्फांसो मैंगो फेमस है महाराष्ट्र का। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, 2018 में इसको जीआई टैग यहाँ पर मिला था, और किंग ऑफ इंडियन मैंगोज़ भी इसको यहाँ पर कहा जाता है। और ये जो आपको अल्फांसो मैंगो है इसको जीआई टैग तो मिल ही चुका है, साथ ही इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो इसको इसके अंदर जीआई टैग स्टिकर्स भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। ठीक है, तो जीआई टैग स्टिकर लगाने का मतलब है कि हमने इसकी जियो टैगिंग कर दी है। आपका शिपमेंट कहीं जा रहा है, सब चीज़ें यहाँ पर देखने की माप होगी, आपकी उसकी क्वालिटी कैसी है, इन सब चीज़ों को करने की बात होगी। आपको इतना याद रखना है, अल्फांसो मैंगो महाराष्ट्र का फेमस है। उसके बाद बात करते हैं शाही लीची की। शाही लीची बिहार का फेमस फूड प्रोडक्ट है, और इसको जीआई सर्टिफिकेट मिला हुआ है। 2018 में इसको जीआई सर्टिफिकेट मिला था। इसका एक्सपोर्ट किया गया यूके के लिए। ओके, तो बिहार के अंदर चौथा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, इसको जीआई टैग यहाँ पर मिला हुआ है। ओके, और इसके बाद अगर हम आगे चलें अगली न्यूज़ की तरफ, और अगली न्यूज़ में लिखा हुआ है कि इंडिया और इजराइल ने यहाँ पर 3 ईयर जॉइंट वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया है। 3 साल तक चलेगा, 2021, 2022, 2023, और इसका एम क्या है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए ये MOU यहाँ पर साइन किया गया है। इसके अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किए जाएंगे, और ऐसे 2 प्रोजेक्ट पहले भी यहाँ पर बन चुके हैं बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। ये तीसरा जॉइंट वर्क प्रोग्राम आपको देखने के लिए मिलेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया और इजराइल का जो कोऑपरेशन है वो 1993 से अच्छा खासा चल रहा है। नैनो यूरिया लिक्विड डेवलप कर लिया गया है बाई इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, डेट इज़ IIFKO के द्वारा, CO के द्वारा यहाँ पर नैनो यूरिया लिक्विड यहाँ पर डेवलप कर लिया। दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड है, फार्मर्स के लिए इसको डेवलप किया गया है। इससे क्या होगा कि जो यूरिया की डिमांड है वो 50% तक कम हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन UPSC में आएगा। ठीक है, नैनो यूरिया लिक्विड के ऊपर इस बार क्वेश्चन आ ही जाए। ठीक है, तो 50% तक रिक्वायरमेंट यहाँ पर कम हो सकती है। साथ ही अगर आप देखें न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स भी बैलेंस यहाँ पर किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेस यूज़ ऑफ यूरिया यहाँ पर कम होगा, और उसके साथ ही क्रॉप्स स्ट्रॉन्गर होंगी, क्रॉप्स हेल्दियर होंगी, और इनको प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है फ्रॉम द लॉजिंग इफेक्ट। आप देखिए, लागत कम हो जाएगी, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ेगी, पोषण बढ़ेगा, किसानों की आय सुनिश्चित होगी, उपज को बढ़ाएंगे, और परंपरागत यूरिया से सस्ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, परंपरागत यूरिया से सस्ता है। पेश है किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया। ओके, उसके साथ आगे चलें, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने यहाँ पर लॉन्च किया हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि हॉर्टिकल्चर का बहुत ज़्यादा होलिस्टिक ग्रोथ यहाँ पर की जा सके। ओके, तो एक सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम है, और इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा, जो कि मैंने आपको इसके बारे में अभी बताया भी। ओके, तो इतना पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। पायलट बेसिस पर आपका जो 12 क्लस्टर्स यहाँ पर चूज़ किए गए हैं, इसको भी आप यहाँ पर याद रखिए। टोटल 53 क्लस्टर हैं इंडिया के अंदर, उसमें से 12 क्लस्टर के अंदर यूज़ किया जाएगा। इनिशियली 11 स्टेट्स और यूटीज़ के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। इंडिया के जो हॉर्टिकल्चर क्लस्टर हैं उनको ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाने की भी बात चल रही है। ग्रीन गोल्ड कलेक्शन पोर्टल यहाँ पर खोल दिया गया है, और आपका एक होता है गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल, उसके अंदर ही आपको ग्रीन गोल्ड कलेक्शन नाम का एक विंडो, सिंगल विंडो मिल जाएगा, डेडिकेटेड विंडो मिल जाएगा। बैम्बू के लिए ये विंडो यहाँ पर खोला गया है। तो आपसे पूछेगा कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर ग्रीन गोल्ड कलेक्शन किस प्रोड्यूस के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो बैम्बू के लिए यहाँ पर है। आपको बैम्बू गुड्स की मार्केटिंग करनी है तो आप इस पोर्टल के ज़रिए कर सकते हो। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर, उन्होंने यहाँ पर जो है इंडस बेस्ट
मेगा फूड पार्क, ये यहाँ पर उसका इनॉग्रेशन किया और ये रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर यहाँ पर खोला गया है। तो नाम से पूछेगा इंडस में बेस्ट मेगा फूड पार्क, तो ऐसा मत समझना कि अब ये इंडस यहाँ पर आ गया तो कहीं इधर की साइड होगा, पंजाब हरियाणा और इधर हिमाचल प्रदेश की तरफ, छत्तीसगढ़ में रायपुर के अंदर, ठीक है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को यहाँ पर मनाया गया और ये FSSAI के द्वारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया। और अगर आप यहाँ पर देखें तो एडिस अबाबा कॉन्फ्रेंस इसी चीज़ से रिलेटेड है कि किस तरीके से फूड सेफ्टी को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सकता है। फूड सेफ्टी डे जो कि 7 जून 2021 था, उसकी थीम थी सेफ फूड फॉर हेल्दी टुमारो। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि मैंगो के प्रमोशन के लिए दुनिया भर में प्रोग्राम्स चलाए गए और सबसे ज़्यादा खुश बहरीन है इस टाइम, ठीक है। तो बहरीन एक कंट्री है, इसके अंदर हमने 16 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो यहाँ पर भेजी, जिनमें से कि 3 थे GI टैग मिला हुआ है आपको इसको इसको और इसको। जर्दालू बिहार का, लक्ष्मण भोग वेस्ट बंगाल का, और वेस्ट बंगाल का दूसरा है ये आपको मिलेगा खिरसापति, ठीक है। तो खिरसापति शायद यही नाम है, ठीक है। तो 3 वैरायटी हमने GI टैग की भेजी, उसके साथ साथ 13 वैरायटी अलग भेजी, टोटल 16 वैरायटी हमने बहरान को भेजी। और बहरान यहाँ पर आपका मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है और इस चीज़ को आपको यहाँ पर याद रखना है। इट रिसेंटली ऑर्गेनाइज द मैंगो फेस्टिवल, बर्लिन जर्मनी के अंदर इसने फेस्टिवल में यहाँ पर मनाया गया। जर्दालू मैंगो के बारे में अभी अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया, बिहार का फेमस मैंगो है। 2008 के अंदर इसको GI टैग यहाँ पर दिया गया था, इसका एक्सपोर्ट भी किया गया UK को, ठीक है। तो अलग अलग जगह को एक्सपोर्ट यहाँ पर किए गए। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया NAFED ने लॉन्च किया है फोर्टिफाइड राइस ब्रान ऑयल। इससे क्या होगा कि हमारी जो ईडेबल ऑयल पर जो डिपेंडेंसी है, इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है, उसको यहाँ पर कम किया जा सकता है। हम इसको यूज़ कर सकते हैं फोर्टिफाइड राइस ब्रान ऑयल को। ओके, तो ये चीज़ आपको इतना यहाँ पर ध्यान रखनी है और नाफेड के द्वारा ये काम यहाँ पर किया गया है। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर खोले जाएंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए इंडो इजराइल कोलैबोरेशन से, ठीक है। तो इंडो इजराइल कोलैबोरेशन से रिलेटेड एक और न्यूज़ आपके सामने है। पहला खोला जाएगा बागलकोट के अंदर, दूसरा कोलार और तीसरा धरबाड़ के अंदर। तो कोलार के अंदर मैंगो के लिए, बालाकोट के अंदर पोमीग्रेनेट के लिए और धरबाड़ के अंदर वेजिटेबल्स के लिए ये खोले जाएंगे। 18 करोड़ रुपए का है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ सकता है, किसके साथ हुआ ये पूछ सकता है, ठीक है। ये याद रखना है। एक नई क्रॉप न्यूज़ के अंदर आई कसावा, ठीक है। कसावा ICAR सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है इस क्रॉप को कि इससे हम बायोइथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। बायोइथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर जो वेस्ट है उसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड यहाँ पर बढ़ गई है। एग्रीकल्चर वेस्ट हमें चाहिए और एग्रीकल्चर वेस्ट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है उतनी मात्रा में, तो इसीलिए हमने एक क्रॉप यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर देखा है कि कसावा नाम की जो क्रॉप है उससे हम आपका जो इथेनॉल प्रोडक्शन है वो यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर बेसिकली काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं इंडिया का पहला येलो वाटरमेलन वैरायटी यहाँ पर लॉन्च की गई बाय द बेयर कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो बेयर कंपनी ने यहाँ पर इस वैरायटी को यहाँ पर लॉन्च किया। वैरायटी का नाम है येलो गोल्ड 48। तो आपसे पूछेगा येलो गोल्ड 48 अभी अभी न्यूज़ में थी, किस चीज़ की वैरायटी है, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा कि वाटरमेलन की वैरायटी है और इससे हाई यील्ड वेजिटेबल सीड्स भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं। यील्ड बढ़ सकती है, डिजीज़ आपकी नहीं लगेंगी, रिटर्न्स भी आपको वेस्ट मिलेंगे। ओके, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। गुजरात की CM है विजय रूपाणी, इन्होंने यहाँ पर एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम लॉन्च की। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की है? गुजरात ने यहाँ पर लॉन्च की है और स्टेट्स के सभी ट्राइबल एरियाज़ के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। 14 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर वहाँ पर जो इस स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अलग अलग तरीके के इसके अंदर फ़ायदे दिए जाएंगे, जैसे फर्टिलाइज़र सीड असिस्टेंस दी जाएगी। ओके, अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ट्राइबल फार्मर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये काम किया गया है। दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट यहाँ पर उगाया गया असम के अंदर। दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट्स जो कि असम रबर बोर्ड के द्वारा यहाँ पर उगाया गया और असम के अंदर ये यहाँ पर लगाया गया है। इसके अंदर अगर हम बात देखें तो द GM रबर सैपलिंग्स वाज डेवलप्ड एट द रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन पुथुपल्ली, कोट्टायम, केरल के अंदर इसकी जो सैपलिंग्स हैं वो डेवलप की गई थी और जाकर के हमने नॉर्थ ईस्ट के अंदर लगाया, असम के अंदर, ठीक है। इतना पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। IFFCO इफ़को ने यहाँ पर नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए हैं अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील के अंदर। अभी अभी पढ़ा है कि नैनो यूरिया लिक्विड क्या है, तो इसके प्लांट्स भी लगाए हैं अर्जेंटीना और ब्राज़ील के अंदर।
मिनेश शाह को एडिशनल चार्ज दे दिया गया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का, नाम याद रखना। ओके, एक प्रोजेक्ट चल रहा है एग्री स्टेक प्रोजेक्ट। आपसे पूछेगा कि एग्री स्टेक प्रोजेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चर के डिजिटाइजेशन से रिलेटेड है ये प्रोजेक्ट। अभी इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। तो पिछले 6 महीनों में ये स्कीम 10 बार न्यूज़ में रही। पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की है। आपको फाइनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के अंदर, और ये शुरू की गई थी आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर। अब 5 साल के लिए स्कीम लॉन्च की गई 2020-21 से 2024-25 के लिए, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसके अंदर पार्टनरशिप है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इसका एक कंपोनेंट है। ओके, ये याद रखना। आत्मनिर्भर कृषि ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया आपसे पूछेगा। ये लॉन्च किया गया बाय द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, 12 लैंग्वेज में ये ऐप होगा। और अगर आप यहाँ पर देखें तो फार्मर्स को वेदर अलर्ट यहाँ पर देगा, एग्रीकल्चर इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा कि भैया आपके खेत में कितना फर्टिलाइजर यूज़ करना है, वगैरह वगैरह चीज़ें आप समझते होगे इतना, ठीक है। आपकी सॉइल का टाइप क्या है, हेल्थ कैसी है, मॉइस्चर कैसा है, वेदर कैसा है, वाटर टेबल कैसी है, उसके हिसाब से कौन सी फसल उगाई जाए वो आपको बताएगा। नरेंद्र सिंह तोमर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, उन्होंने यहाँ पर एक नया सेंटर बनाया है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। न्यू सेंटर ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का नया सेंटर ग्वालियर के अंदर यहाँ पर बनाया गया है। ओके, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का नया सेंटर यहाँ पर ग्वालियर के अंदर बना है, याद रखना। केवीआईसी ने अपना एक प्रोजेक्ट है उसको राजस्थान के अंदर लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट का नाम है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट्स, बोल्ड प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट बोल्ड बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैचेस बनाने के लिए ये आपका लॉन्च किया जाएगा, स्पेशली सेमी एरिड रीजन और ऐसे रीजन जहाँ पर डिजर्टिफिकेशन तेजी से हो रहा है लाइक राजस्थान, उन सब जगह पर प्रोजेक्ट बोल्ड यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। बैम्बू की डाइवर्सिटी इंडिया में दूसरे नंबर पर यहाँ पर बैम्बू आता है। राजस्थान के अंदर कहाँ पर ये काम किया जा रहा है, तो राजस्थान के अंदर उदयपुर में, और उदयपुर के अंदर भी निचला मंडवा विलेज के अंदर ये काम किया जाएगा। ओके, अगली बात करते हैं। एक एंटी मैथेजेनिक फीड सप्लीमेंट यहाँ पर तैयार किया गया है, और ये तैयार किया गया है बाय द ICAR। इसका नाम है हरित धारा, ठीक है। तो इससे क्या है कि फूड प्रोडक्शन जो मिल्क प्रोडक्शन है वो आपका 17 से 20% तक बढ़ जाएगा। बेसिकली क्या है कि जब आप बोवाइन एनिमल्स को या दुधारू पशु को यहाँ पर कुछ खिलाते हो तो मीथेन का जनरेशन होता है। जब वो आपकी यहाँ पर र्यूमिनेशन की प्रक्रिया करते हैं तब उनके स्टोमच से मीथेन का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। वो प्रोडक्शन यहाँ पर ना हो तो ऐसा फीड सप्लीमेंट तैयार किया गया है जिससे मीथेन के एमिनेशन कम हो और साथ ही मिल्क प्रोडक्शन भी बूस्ट हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मत्स्य सेतु ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। केवीआईसी ने प्राकृतिक पेंट यहाँ पर लॉन्च किया, और इस प्राकृतिक पेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो नितिन गडकरी जी बनाए गए हैं। बात करते हैं रेड मिश्री चेरी की, जो कि फेमस है जम्मू एंड कश्मीर की, और इन्होंने यहाँ पर दुबई को अपना पहला कंसाइनमेंट यहाँ पर भेजा, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट की कंट्री दुबई, वहाँ पर रेड मिश्री चेरी का ये आपको भेजा गया कंसाइनमेंट। ओके, और ये फेमस है कश्मीर में, याद रखना। मिश्री वेराइटी ऑफ चेरी फेमस है कश्मीर के अंदर। मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेगा, ठीक है। तो कश्मीर के अंदर 95% ऑफ टोटल चेरी प्रोडक्शन होता है इंडिया का, और इसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें भी हैं। केन्या और श्रीलंका, गुजरात के अंदर एक भालिया व्हीट यहाँ पर उगाया जाता है, इसको GI टैग मिला हुआ है, याद रखना। और ये जो भालिया व्हीट है इसका एक्सपोर्ट किया गया केन्या और श्रीलंका के अंदर, ठीक है। तो व्हीट की वैरायटी है, प्रोटीन ज़्यादा होता है इसके अंदर, फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा होता है इसका, ठीक है। तो ये यहाँ पर भेजा गया, इसको 2011 में GI टैग यहाँ पर दिया गया था। ओके, उसके बाद तमिलनाडु की सरकार ने यहाँ पर जो मदुरई माली है और अदर फ्लोवर्स हैं, देखिए मदुरई माली जो है इसको GI टैग मिला हुआ है। तमिलनाडु का जो फसल है वो ये फ्लोवर है वो ये यहाँ पर मिल जाएगा। इसको US और दुबई को यहाँ पर भेजा गया। तो मदुरई माली याद रखिएगा, GI टैग सर्टिफिकेट है तमिलनाडु का, और इसको यहाँ पर भेजा गया। मदुरई को जैस्मिन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया गया 10 जुलाई को, और डॉक्टर हीरा लाल चौधरी ये प्रोफेसर थे, ठीक है। इनके कमोरेशन में ये जो आपका डे है यहाँ पर बनाया जाता है। इतना आपको यहाँ से याद रखने की कोशिश करनी है। केवीआईसी ने अपने नई 3 कंट्रीज़ यहाँ पर खोज ली हैं जिनके अंदर केवीआईसी को एज अ ब्रांड डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। तो केवीआईसी अब एक ब्रांड होगा किन कंट्रीज़ में, भूटान, UAE और मैक्सिको के अंदर, ठीक है। ये तीनों पॉइंट याद रखना। टोटल अब हमारे पास अगर आप यहाँ पर देखें तो बहुत सारी कंट्रीज़ हो गई जिनके अंदर खादी जो है वो एज अ ब्रांड डिक्लेयर किया गया है। ओके, चाइना ने स्पेस राइस डेवलप कर लिए, उनका पहला बैच डेवलप कर लिया है। स्पेस राइस सिंपल सी बात है कि ये सीड हैं जो कि स्पेस में उगाए गए थे और फिर लाकर के धरती पर इनको उगाया गया, और ये आपको मिलेगा कि स्पेस राइस यहाँ पर बनाए गए हैं। ओके,
बहरीन ने रिसीव किया कंसाइनमेंट ऑफ जीआई सर्टिफिकेट फजील मैंगो वैरायटी ऑफ द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर ये मैंगो उगाया जाता है, मैंगो की वैरायटी है फजील मैंगो, ठीक है। तो बहरीन को ये कंसाइनमेंट यहाँ पर भेजा गया। वेस्ट बंगाल के अंदर मालदा रीजन में ये उगाया जाता है। जीआई टैग मिला हुआ है, भूलना मत, वेस्ट बंगाल का है, बहरीन को भेजा गया। अभी अभी इसने यहाँ पर फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया, मैंगो प्रमोशन फेस्टिवल, ओके। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और राजस्थान की सरकार ने मिलकर के फूड सेफ्टी नेट को इम्प्रूव करने के लिए एमओयू यहाँ पर साइन किया है। इतना पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। इंडिया ने इंपोर्ट किया है, अभी तक एक्सपोर्ट की खबरें थी सारी, अब यहाँ पर बता रहा हूँ इंपोर्ट की। यूके के अंदर एप्पल्स काफ़ी अच्छे उगते हैं और पियर्स भी यहाँ पर उगते हैं, तो इंडिया ने यूके से पियर्स और एप्पल्स को इंपोर्ट करने का काम यहाँ पर किया है। 50 साल में पहली बार ये काम यहाँ पर किया गया। भारत में पहली बार ग्रेन एटीएम यहाँ पर खुला और हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के फर्रुख नगर में ये ग्रेन एटीएम यहाँ पर लगाया है। इसमें जो त्रुटि है वो बहुत ही कम होगी, ठीक है। एक आपका प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया गया, दैट इज़ किसान सारथी प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर जो ICAR है उसका 93वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। उस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पर लॉन्च किया। किसान को सही समय में सही जानकारी अपनी इच्छित भाषा में देखने के लिए मिलेगी। जिस भाषा में जानकारी जानना चाहता है उस भाषा में जानकारी इसको मिलेगी। इंडिया का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन यहाँ पर तैयार किया गया है। क्रिप्टोगेमिक जो है वो एक तरीके की बायोलॉजी की टर्म यहाँ पर हो गई है, ओके। क्रिप्टोगैम इस तरीके के प्लांट होते हैं जिनके अंदर सीड नहीं होते, फ्लावर्स नहीं होते, ठीक है। तो इस तरीके का गार्डन इंडिया के अंदर उगाया गया है और उत्तराखंड के अंदर देहरादून के अंदर द्योबन एरिया के अंदर ये आपका खोला गया है, ओके। तो इतना आपको यहाँ पर याद रखने की कोशिश करनी है, ओके। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो खादी इंस्टीट्यूशन ने एक आपका देखें तो खादी इंस्टीट्यूशन का एक अपना यूनिट थी असम के अंदर, वो यहाँ पर डेस्ट्रॉय हो गई थी 1989 में, उसको यहाँ पर रिवाइव किया है, ओके। तो ये रिवाइव करने के काम यहाँ पर हुआ है। एक्वाकल्चर फार्मर्स अपना जो प्रोड्यूस है वो सेल कर सकते हैं ई शांता पोर्टल के जरिए। ई शांता पोर्टल अगर हम यहाँ पर देखें तो आंध्र प्रदेश की सरकार यहाँ पर प्लान कर रही है, इसको लॉन्च किया गया। और ई शांता पोर्टल ये पोर्टल है जो कि एक्वा फार्मर्स को बायर से कनेक्ट करेगा और इस तरीके से आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो एक्वाकल्चर के लिए। याद रखना ई शांता पोर्टल एक्वाकल्चर से कनेक्ट है। खादी के 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए, खादी कॉटन बेबी बियर एंड यूनिक खादी हैंडमेड पेपर स्लीपर्स। इतना आप याद रखो, कोई ज़्यादा बड़ी खबर नहीं थी। इंडिया ने पहला मोंग फ्रूट कल्टीवेशन शुरू की है। तो मोंग फ्रूट इस तरीके का ये फ्रूट होता है, इसकी कल्टीवेशन शुरू की गई है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर ये कल्टीवेशन शुरू की गई है, ओके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल्लू में ये शुरू की गई है। चाइना से हमने इसको इंपोर्ट किया है, इसकी वैरायटीज़ को इंपोर्ट करके अब हम पहली बार इसको हिमाचल प्रदेश के अंदर उगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ICAR का 93वां स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया गया। ICAR यहाँ पर फाउंड किया गया था 16 जुलाई 1929 को और अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के द्वारा, ओके। राजस्थान की सरकार ने यहाँ पर लॉन्च की है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना और इसके अंदर अगर आप देखें तो बिजली के बिल पर 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। बिजली के बिल पर 1000 रुपये प्रति माह और मैक्सिमम साल के हिसाब से गुणा 12,000 रुपये प्रति माह का अनुदान यहाँ पर दिया जाएगा, ओके। राजस्थान की एक खबर है। असम की कछार डिस्ट्रिक्ट है, इसने यहाँ पर स्कोच अवार्ड वॉन कर लिया। किस क्षेत्र में? क्योंकि इन्होंने न्यूट्रिशन गार्डन प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किए विलेजेस के अंदर, ठीक है। तो स्कोच अवार्ड यहाँ पर 2003 के अंदर बंटने शुरू हुए थे और याद रखना ये असम की कछार डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है न्यूट्रिशन गार्डनिंग प्रोजेक्ट के लिए, ऑलराइट। उसके बाद आगे चलें और अगर हम यहाँ पर देखें तो एक डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया, किसके द्वारा? तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब नाम से स्पष्ट है कि हर एग्रीकल्चर फील्ड की कितनी फर्टिलिटी है वो सब इस पोर्टल पर आपको मिलेगी, उस मैप के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ओके। तो ये मैप यहाँ पर तैयार किया है, किशनगंज में मिल जाएगा आपको। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बिहार के किशनगंज में जो फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चर के डिजिटाइजेशन को लेकर के खुश नहीं है। खैर ये सब बात की बातें हैं, अभी आपको इतना याद रखना है कि बिहार के अंदर ये काम यहाँ पर किया गया, ओके। एक बहुत ही फेमस तरीके की मिर्च है जिसका नाम है भूत झोलिका और ये मिर्च जो है इसको राजा मिर्च के नाम से भी जाना जाता है, भूत झोलिका भी कहते हैं। इसको एक्सपोर्ट किया गया लंदन में, इसको GI टैग मिला हुआ है, ओके। और इसको GI टैग 2008 में यहाँ पर दे दिया गया था। ये वर्ल्ड हॉटेस्ट चिली इसको यहाँ पर कहा जाता है, दुनिया की सबसे तेज़ चिली इसको यहाँ पर कहा जाता है, इतना याद रखना, ओके। जून 2021 की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और इंडिया ने जो अपना पहला कंसाइनमेंट है ड्रैगन फ्रूट का वो यहाँ पर जो है वो दुबई को भेजा, ठीक है। तो दुबई को
महाराष्ट्र के फार्मर्स के द्वारा भेजा गया पहला कंसाइनमेंट ड्रैगन फ्रूट का। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखना, महाराष्ट्र ने भेजा है, ठीक है, महाराष्ट्र ने भेजा है, दुबई को भेजा है, ठीक है, इतना याद रखो। फिलीपींस पहला कंट्री यहाँ पर बन गया है जिसने कह दिया है कि गोल्डन राइस के जो न्यूट्रिएंट एनरिच्ड प्लांट है उनकी प्लांटिंग यहाँ पर की जा सकती है। गोल्डन राइस के अंदर अगर आप देखें तो विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है, फोर्टिफिकेशन के थ्रू ये काम यहाँ पर किया जाता है। कर्नाटक को यहाँ पर अपना पहला हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग क्लस्टर मिल गया है। ओके, तो ये पहला क्लस्टर है स्टेट के अंदर और रामनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये काम यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक फेमस नींबू की बात कर लेते हैं, डेट इज़ काजी नींबू। काजी नींबू असम में उगाया जाता है, ब्रह्मपुत्र वैली में और गुवाहाटी असम के अंदर, ठीक है। और इसका जो पहला शिपमेंट है वो यहाँ लंदन की तरफ को भेजा गया, ठीक है। कांजी नींबू को जीआई टैग मिला हुआ है, बिल्कुल मत भूलना, जीआई टैग है इसके पास। ओके, तो इसका शिपमेंट यहाँ पर भेजा गया लंदन में। ओके, तो इतना आप याद रखिएगा। मसूर की दाल ये काम का नहीं था, ठीक है। आगे बात करें तो केरल की सरकार ने कृष्ण करना प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया है और इसके अंदर मिनी पॉली हाउस बनाए जाएंगे। ग्रीन हाउस जो हैं इस तरीके के ग्रीन हाउस यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। केरल का प्रोजेक्ट है और 2.5% ऑफ लैंड पर ये चीज़ काम यहाँ पर किया जाएगा। आपकी 100 एकड़ की लैंड है तो उसके 2.5 एकड़ की लैंड पर आपका ये काम यहाँ पर किया जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट है आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल था, ठीक है। ये मिशन चलाया गया नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम और ये मिशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो डोमेस्टिक पाम ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाना है ताकि इंपोर्ट यहाँ पर कम हो सके। उसके साथ साथ अगर हम देखें करंटली 3 लाख टन हम प्रोडक्शन करते हैं पाम ऑयल का, इसको बढ़ा करके 11 लाख टन करना है 2025-26 तक और 2028-29 तक इसको बढ़ा करके 28 लाख टन यहाँ पर करना है। ओके, इससे क्या होगा, हमारी इंपोर्ट्स पर डिमांड जो है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। उसके साथ साथ 11,000 करोड़ रुपये यहाँ पर दिए गए हैं और 1 नवंबर 2037 तक ये सारा काम हमें करना है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 6.5 हेक्टेयर एडिशनल लैंड भी यहाँ पर दी जाएगी। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान एंड निकोबार पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ट्राइफेड दैट इज़ ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका 34वां फाउंडेशन डे यहाँ पर मनाया गया और आप देखें तो 6 अगस्त 1987 में ये यहाँ पर पहली बार बनी थी। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर में आ जाती है। तमिलनाडु की सरकार ने कहा है कि हम तो अलग से एग्रीकल्चर का बजट पेश करेंगे। ऐसा काम करने वाला तमिलनाडु तीसरा राज्य बना, ये आपके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बाद। तो तमिलनाडु और उसने एग्रीकल्चर का अलग बजट यहाँ पर पेश किया है। मणिपुर के अंदर जीआई टैग का एक बहुत ही अच्छा आपको प्रोड्यूस मिल जाएगा, दैट इज़ ब्लैक राइस। ब्लैक राइस कहाँ पर उगते हैं? मणिपुर के अंदर। मणिपुर का जीआई टैग है और इसको चक हो भी कहा जाता है, ठीक है। तो चक हो राइस है और ये यूरोप को भेजे गए, ठीक है। ऑर्गेनिक ब्लैक राइस है, फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है, इसीलिए इसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में आपको मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है चको के बारे में। वन धन योजना स्कीम के अंदर अवार्ड बांटे गए और अवार्ड की बात करें तो वन धन नेशनल अवार्ड इसको यहाँ पर कहा जाएगा। ट्राइफेड ने इसको यहाँ पर बांटे और नागालैंड ने इसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते, 7 अवार्ड नागालैंड ने यहाँ पर जीते, ठीक है। वन धन स्कीम चल रही है, ओके, तो ये याद रखिएगा आप। यहाँ पर अगर आप देखें इंडिया का पहला कैटल जीनोमिक चिप डेवलप किया गया जिसका नाम है इंडिगाओ, ठीक है। तो इंडिगाओ नाम का ये चिप यहाँ पर डेवलप किया गया है और इसको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया बाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। तो ये मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसको यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट किया। और अगर आप यहाँ पर देखें तो जो प्योर वेराइटीज़ ऑफ इंडिजीनियस कैटल ब्रीड हैं लाइक द गिर, साहिवाल, कनक्रेज, ओंगोले, ठीक है, तो इनका कंजर्वेशन करना है। और ये जो बनाया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद के द्वारा, ओके। ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर, नेशनल जीन बैंक यहाँ पर तैयार किया गया है, नेशनल जीन बैंक, और ये तैयार किया गया है एट नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा, न्यू दिल्ली के अंदर, ओके। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इसको खुद इनोग्रेट किया। रीफर्बिश्ड नेशनल जीन बैंक इसको यहाँ पर कहा जाता है, ओके। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखिए। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद 2024 तक मोदी जी ने कहा है कि 2024 तक राइस के अंदर फोर्टिफिकेशन पूरी तरीके से कर देंगे और इसको गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू यहाँ पर बांटना भी शुरू कर देंगे। फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। KBG दैट इज़ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, उसने एक फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल। फ्रूट्स पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है। किसानों की लैंड की क्या कंडीशन है और उनकी सभी डिटेल्स फार्मर्स की, ये
बैंक के पास रखी जाएंगी। उत्तर प्रदेश मिल्क के प्रोडक्शन में टॉप कर गया है। 17%, इंडिया का 17% प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश यहाँ पर करता है। और अगर आप यहाँ पर देखें 300 यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3,18,630 लाख मिलियन टन के करीब यहाँ पर जो है वो उगाया गया, मिल्क प्रोड्यूस यहाँ पर किया गया। ओके, तो ये उत्तर प्रदेश का ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क यहाँ पर खुला है। कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर चमोली डिस्ट्रिक्ट में माना में ये पार्क यहाँ पर खुला है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर है और ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद फिलीपींस, मैंने आपको फिलीपींस से रिलेटेड एक खबर आपको यहाँ पर बताई। उसने यहाँ पर कह दिया था कि गोल्डन राइस की कल्टीवेशन आप यहाँ पर कर सकते हो। दूसरी खबर आती है कि गोल्डन राइस के कमर्शियलाइजेशन को अप्रूव करने वाला फिलीपींस पहला कंट्री बन गया है। तो गोल्डन राइस से रिलेटेड खबर आए तो फिलीपींस की तरफ थोड़ा निगाह मार करके देखना, ठीक है। ना पता हो सकता है कि कोई और क्वेश्चन हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखें। मैंने ये भी बताया कि विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, इन सब की मात्रा इसके अंदर ज़्यादा होती है। ओके, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया। ये एक सेंट्रल रेपोजिटरी की तरह लॉन्च किया जाएगा। इसके अंदर अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे जो कि फार्मर्स वगैरह को यहाँ पर सिखाए जा सकते हैं कि कैसे क्या काम करना है। आदि प्रशिक्षण पोर्टल, सेंट्रल रेपोजिटरी और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया है कि हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम के अंदर तमिल भाषा के अंदर हम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम द इंस्टीट्यूशन हैज़ ऑफर्ड द तमिल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो तमिल भाषा में ये काम यहाँ पर किया जाएगा। बिहार की गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप रूफ टॉप गार्डनिंग करते हो तो आपको सब्सिडी दी जाएगी 25% तक, ठीक है। तो रूफ टॉप गार्डनिंग पर 25% सब्सिडी देने वाला राज्य है बिहार, ठीक है। ओके, कुछ नई तकनीकें यहाँ पर न्यूज़ के अंदर थी, जैसे फोरकास्टिंग से रिलेटेड, लाइक फसल स्कीम, चमन और किसान प्रोजेक्ट। फसल फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रोमेट्रोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन। इनको तीनों को पढ़ लो, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। ओके, वैसे भी लास्ट ही आ गया, राइट। तो ये तीनों फोरकास्टिंग के सिस्टम में डेवलप किए गए बाय द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये इन सब चीज़ों के लिए फंडिंग भी यहाँ पर दे रहा है। ओके, तो ये टोटल अगर आप देखें तो 110 स्लाइड्स थी। 110 में से 5 स्लाइडें शुरू की हटा दो और कुछ स्लाइडें दोबारा भी, मतलब उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूसरी स्लाइड पर भी थी। टोटल 100 खबरें यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट कराई। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। दिस इज़ जस्ट अ रिवीजन वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।